नमस्कार। ओडिशार अगणित चाषी भाई एवं भौणी मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, कृषि कहले आम सभ्यता आम संस्कृतिर आदि ओंकार, आम ग्रामांचल जीवन मानकर प्राण केन्द्र एवं सहजरे कृषि को ही आम जीवन प्रत्येक एक नूतन अध्याय भाव में आम ग्रहण कर आसुछु। भारत भली एक क्रमवर्धिष्ट जनसंख्या विशिष्ट देश में कृषि आम अर्थनैतिक संस्कारक भाव में ग्रहण करा जाए एवं कृषि को केन्द्र करी अनेक गुड़े शिल्प गढ़ी उठी जहाँ आम अर्थनैतिक भित्तिभूमि को सुदृढ़ एवं सुसंगठित करुछि। एसबु दृष्टि विचार कले एसबुर केन्द्र रही आम चाषी भाई। सेमानकर अक्लांत उद्यम ही भारत भली एक जनबहुल राष्ट्र दैनिक खाद्य आवश्यकता को मेंटाइबा सहित आम समस्तक पई एक सुंदर कृषि भविष्य गठन करि पारिछु एवं एसबु संभव हो पारिछि आम चाषी भाई मानकर निरंतर उद्यम एवं आमर कृषिभित्तिक स्वतंत्र कार्यक्रम जहाँ सबुबेले आम चाषी भाई मानकु सुंदर सुसंगठित एवं शक्तिशाली करने सहित सेमानकर सामग्रिक विकास दिगरे निरंतर कार्य करुछि। आपण समस्त को स्वागत करुछि ओडिशार प्रिय कृषिभित्तिक कार्यक्रम जार ना हेउछि कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, भारतीय उपमहादेश में भात एवं माछ होछि आम समस्तंकर प्रिय खाद्य। पिलाठार आरंभ कर बुढ़ा पर्यंत सभी माछ खाइबा को पसंद करती एवं आम शरीर पुष्टिसार आवश्यकता को मेंटाइबा दिगरे माछर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। एथिरे पाखापाखि 20 प्रकार पुष्टिसार रही एवं आम शरीर पई दरकार हेउथिबा 12 गोटी एमिनो एसिड मध्यरु पाखापाखि 8 गोटी एमिनो एसिड केवल माछ मध्य रही थाए एवं एइथिपाई वर्तमान बाजार रे माछर चाहिदा बढ़िबार लागिछि। एही वर्धित चाहिदा को मेंटेबा पई आम चाषी भाई माने व्यापक एवं व्यावसायिक भित्तिरे आरंभ करिसेंति माछ चाष। माछ चाषर प्रथम प्राथमिकता हेउछि जाळ उत्पादन। तेबे माछ चाष रे मुंडा जाळ उत्पादन अनेक गुडी गुरुत्वपूर्ण दिग रहिछि। आसंतु ना आजिर अध्याय रे आलोचना करिबा माछ चाष रे मुंडा जाळ उत्पादन। माछ चाष मुख्य उद्देश्यटी होची आमे छोट आकार जाल छाड़ी सेटा मुंडा जाल हो किंबा आपण वर्षिकिया मुंडा जाल हो ताकू छाड़ी आमे केते जल्दी से माछटा को तार शरीर वृद्धि करी 1 किलोग्राम बा बिक्रोपयोगी ओजन जदि आमे करि पारले ताले सेटा बाजार रे सीधा सड़क बिक्री बटा हो पारिबो, चाषी 2 पैसा लाभवान हो पारिबो। तेणु जेकोसी चाष पद्धति जो थिरे आपणकर शीघ्र रिटर्नटा बा बाजार रे बिक्रय होकर पैसाटा रिटर्न मिलता है सही चाष पद्धति करने साधारणतः चाषी भाई माने आग्रह प्रकाश करितांती। वर्तमान वर्षिकिया मुंडा जाल छाड़ी जो चाष पद्धति से 6 मास मध्य चाषी मैंने आपणकर बिक्रय उपयोगी माछ उत्पादन करी से लाभवान हो पारुचंदी। तो यापाई आपणकर जदि प्राकृतिक खाद्य आपण पोखरी सृष्टि करुचंदी। प्राकृतिक खाद्य माने आपण फाइटोप्लांक्टन एवं जू प्लांक्टन, कारण आम मैंने समस्ते जानिचे भाकुर माछ आपणकर जू प्लांक्टन को खाई बढ़ी थांती एवं रोही एवं मिरकाली माछ प्राय फाइटोप्लांक्टन डेट्राइटस एवं पचाछड़ा जिनस को खाई बढ़ी थांती। तेणुक आमको यही प्राकृतिक खाद्य को मध्य पोखरी सृष्टि करा पड़ो। ये आमको निर्दिष्ट भाव मासिक किस्ती आमको खत सार ता सहित चून प्रयोग करा पड़ो। मु कहबार कथा होची आमे प्रत्येक मास आरंभ रु प्रथम पानी मोट अल्कालिनिटी बा मोट क्षारत्व को परीक्षा करिबा। जति 150 ppm रु कम थाए खरा और वर्षा ऋतु रे एकर पिछा 40 किलोग्राम हिसाब रे आमे कैल्शियम ऑक्साइड चून को राति सारा बतरे की सकाळे प्रयोग करिबा एवं एई चून प्रयोगर प्राय 3 दिन पर प्रथम किस्ती हिसाब रे जैविक खत मात्रा आमे प्रयोग करिबा। एई जैविक खत मात्रा हिसाब रे कंचा गोबर आमे व्यवहार करि पारे 10 झोड़ी कंचा गोबर एवं ता सहित मल्टीप्लेक्स अनुसार
से मल्टीप्लेक्स अणुसार को 500 ग्राम ता सहित मिसईकरी आम पोखरी पानी रे प्रयोग करवा। तार 7 दिन गला परे रासायनिक सार किस्ती हिसाब से आम यूरिया 5 किलोग्राम एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट ताको आम प्रयोग करवा। सिंगल सुपर फॉस्फेटा एकर पिछे आपको 6 किलो हिसाब से प्रयोग करा पड़ो। यही आमर जो जैविक खत रासायनिक सार पड़ार पुणी 7 दिन पर जैविक खत और जैविक खत पड़ार 7 दिन पर पुणी रासायनिक सार ये मासकू 2टा किस्ती जैविक खत और 2टा किस्ती रासायनिक सार जदि पोखरी प्रयोग करवा ताले पोखरी पानी रे यथेष्ट परिमाण में प्लांकटन बा माछर प्राकृतिक खाद्य सृष्टि होता। आमर गोबर और अणुसार प्रयोग करने फल पोखरी पानी रे जू प्लांकटन परिमाण अधिका होता है। आमर जो रासायनिक सार यूरिया और सुपर सार प्रयोग करने फल आपंकर पोखरी पानी रे यथेष्ट परिमाण में फाइटो प्लांकटन सृष्टि होता। तेणु या माछ खाई बढ़ी था किंतु आमर सब उद्देश्य होची माछ को केमती आम शीघ्र शीघ्र बढ़ेबा एवं तांको पुष्टि साधन जमती ठीक भाव में हो पार माछ जमती ओजनदार हो पारे से आमको दैनंदिन से कृत्रिम खाद्य परिवेषण करने दरकार। ये कृत्रिम खाद्य हिसाब से जदि पारंपरिक पद्धति आम कुंडा पिड़िया मिश्रण माछ को खाया देवा ताले गोटे भाग पीड़िया जेकोसी पीड़िया आप नौकरी गोटे भाग पीड़िया प्राय 2 ରୁ 3 भाग डी ऑयल्ड राइस ब्रान ताकू मिश्रण करी आम बैग फीडिंग माध्यम खाया दबा। एवं यही पारंपरिक खाद्य आमर किलोग्राम पिछा 10 ग्राम हिसाब से विटामिन मिनरल मिक्सचर जमती कि बाजार में मिलूँ एग्रीमिन फट सप्लीवाइट एम कंसीमिन फट मिल्क मिन ये सब जो बाजार में मिलूँ विटामिन मिनरल मिक्सचर गाई गोरु से विटामिन मिनरल मिक्सचर 1 किलोग्राम पिछा 10 ग्राम हिसाब से आम खाया दबा। आमर जिते जाँल छाड़ुचे किलो 1 क्विंटाल जाँल छाड़ी सारा पर दैनंदिन 5 किलोग्राम हिसाब से जो कुंडा पीड़िया मिश्रण दबा। ये जो 5 किलो 1.5 किलोग्राम पीड़िया और 3.5 किलोग्राम आपको डी ऑयल्ड राइस ब्रान से चूड़ा घसा मिश्रण भाया से किलोग्राम पिछा आमर 10 ग्राम हिसाब से 5 किलो खाद्य 50 ग्राम मिसातु विटामिन मिनरल मिक्सचर एवं तापर 5 किलो पर्यंत खाद्य को गोटे बैग रे आपणकर जो कणा थी निम्न पार्श्व छिद्र थी बैग रे भर्ती करके आप खाया को दे पारे। यही 5 किलो खाद्यटा को 6-7 दिन गला आप निर्दिष्ट भाव देखु जे 2 घंटा भितर से खाद्यटा सरी जाऊँगी। जदि 2 घंटा भितर से खाद्य सरी जाऊँ ताले ता पर दिन आउ आधा किलो पीड़िया एवं आउ 1.5 किलो आप डीआर भी बढ़ेबे एवं ताकू गोटे बैग बदल में 2टा बैग रे खाया देवे। तापर बाजार में आमर बर्तमान उन्नत मानर भाषमान खाद्य मिलूँ आ सब मन रखी था आप निर्दिष्ट मान प्रथम 3% बॉडी वेट रे खाଇବା देवा आरंभ करूँ एवं तापर देखंतु आधा घंटा भितर जदि से खाद्यटा सरी जाउछि ताहले खाद्य परिमाण आउ अल्प किछि 250 ग्राम कि 300 ग्राम आप बढ़े पारे गोटे गोटे रेसन। यही भाया माछक दाबी मुताबक जदि खाद्य परिवेषण करेंगे माछ सुस्थ ओजनदार होकर बढ़ी पारे एवं माछ उत्पादन बा अमल अधिक परिमाण हो पार। दर्शक बंधु आम शरीर क्षयक्षति को रोकवा सहित पुष्टिसार आवश्यकता को मेटाइबा एवं शरीर वृद्धि निमंते एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे पुष्टिसार। ए प्राणीज पुष्टिसार मानक मध्य माछ मांस दुग्ध अंडा एसबू नितांत जरूरी एवं वर्तमान बाजार यार चाहिदा मध्य बढ़िबार लागिछि। आम देश उत्पादित होउथिबा मांस मानक मध्य शतकड़ा 18% केवल छेली मांस। हाँ से ये वर्धित चाहिदा को दृष्टि रखी चाषी भाई मैंने वर्तमान 2-4 गोटे छेली सीमित न रही व्यापक मात्रा छेली पालन आरंभ कर स्वाद अनुसार हो अथवा शरीर आवश्यकता एसबू दृष्टि विचार करी आम भारत सरकार मध्य चाषी भाई मानक छेली पालन में रिहाती प्रदान करुछंती। तेबे छेली पालन पाई कौन कौन सब सरकारी रिहाती रही आसंतु से संपर्क में आलोचना करबा। आम राज्य परिवेश और परिस्थिति हिसाब से छेली पालन को बहुत भल भाव सुहाए। छेली पालन एक लाभजनक व्यवसाय रे परिणत होती एवं यही छेली पालन करने बहुत कम पुंजी रे एवं कम खर्च विनियोग रे
ये गोटे बहुत लाभजनक व्यवसाय हो पार्छ कहीं छेली मैंने साधारणतः तांकर खाଇବା पीवा पाई जाउछन्ती आम परिवेश भितर एवं जो कि आमको बहुत कम खर्च करा पड़ुछि एवं इमिति भाव में घर तैयारी बहुत कम खर्च रोचे और यही सब कथा को आखि आगे रखिकी साधारण भाव में आम छेली कहूचे जे गोटे माने गरीब लोकर गाई बोली कहूचे एवं आपण देखिए जिते गाँ गहली रे आपणकर जदि किसी गोटे दरकार पड़ुछि हठात पुअर एडमिशन दरकार पड़ुछि किंबा झील बाहर दरकार पड़ुछि समय जो मैंने छेली पालन करथिबे सेथरु किसी छेली की बिकी दियंती एवं ता देहरु से भरण पोषण करती ये सब कथा गुड़ी को बैकग्राउंड को लेकिन ये सब कथा को चिंता करी राज्य सरकार बहुत भल योजना बर्तमान आमर पर्टिकुलाली माँ मान गोटे योजना जोटा कि चली 30+2 30+2 गोटे मध्यम से स्वावलंबी हो पार्टी जो कि आमर ओमेन एसएचजी आम जोटा कहचे नारी स्वयं सहायक गोष्ठी गाँ मानक सब अच्छा से सहायता जोगे दि जाऊँगी जोटि कि 30टी माई छेली रखिए और ता सहित 2टा बोदा रखिपारे एवं यही प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्चुअली रही यार 2,30,000 टंका रही प्रोजेक्ट कॉस्ट ता माने संपूर्ण अटकल मूल्य बा टोटाल आम छेली जो करवा घर ठू आरंभ करी छेली रखा छेली किणवा छेलीर इंश्योरेंस करवा तार खाद्य तार मेडिसिन ये सब मिसिकी 2,30,000 टंका खर्च होची जार कि अधा पर्यंत बा 50% 1,15,000 टंका सब्सिडी आकार छाड़ आकार आमर ओमेन एसएचजी को बा जो नारी स्वयं सहायक गोष्ठी होती दि जाऊँगी ये 2टी फेज रे दिया होची प्रथम कौन हुए ना आम जितेबाला ओमेन एसएचजी सिलेक्शन करा जाए आपणकर ब्लॉक स्तर में तांकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गोटे नि जाए सेठी से माने निजे आग्रही अच्छी बोली प्रथम पकाती एवं तांकर ग्रुपर सब कागजपत्र को परीक्षण करी ठीक जदि से सिलेक्शन हेले तांकर जगह निरूपण करा जाए एवं प्रथम घर करने आम आमर साधारणतः घर केमती छेलीर करा जाए ना छेली एठी माने भाड़िया सिस्टम रे रहबाक भल पाती एवं गोटे छेली की वर्गफुट 10 वर्गफुट जगह दरकार पड़े आ गोटे बोदा को 15 वर्गफुट जगह दरकार पड़े और छेली छुआ को 5 वर्गफुट जगह दरकार पड़े से हिसाब से 30+2 गोटे जोड़ा कराए से 450 रु 500 वर्गफुटर गोटे घर करने को कहुए घर ठीक हो सारा 44,000 टंका आकाउंट को ओमेन एसएचजी आकाउंट को जाए और घर सरला छेली किणवा को कहुए और 32टी छेली किणी तार इंश्योरेंस कराए इंश्योरेंस ये कराए जदि अकाल से मरीज ताहले से पैसाटा से पाई पारे तो इंश्योरेंस हो सारा तापर बाकी 69,000 टंका एमती टोटाल 1,15,000 टंका ओमेन एसएचजी मानक जोगे दी जाऊँगी निश्चित भाव में सरकार गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप जो कि महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माने लाभवान पाई पार्टी घरे से रहीकि गोटे पार्ट टाइम बिजनेस भाया जो छेली पालन करी कम पुंजी रे कम खर्च आरंभ करी गुजराण मेंटेन पार्टी छड़ा आमर राज्य सरकार जो मैंने एंटरप्रेन्योर भाव में बा बड़ चाषी भाव में छेली पालन को गोटे बिजनेस भाव में ग्रहण करने को चाहते योजना कर जोटा कि आम कहे MKY मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना जो थी कि जड़े 100टी छेली और 5टी बोदा सर्वनिम्न भाव रखिब किंबा जदि भल जातीय छेली रखुची जमी 2 लाख टंका तार वर्ष को गोटे लाभ आसुव सेमती किसी प्रोजेक्ट करने छेली पालन को प्रोत्साहन देवाई मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना माध्यम सहायता दि जाऊँगी जोटि कि मु गोटे आइडियल प्रोजेक्ट कथा कहीदे जोटि 100 आउ 5 छेली 100टी छेली 5टी बोदा रे जार प्रोजेक्ट कॉस्ट पाखापाखि आसीज 21 रु 22 लाख टंका एवं प्रोजेक्ट कॉस्ट रे 2 प्रकार थाए गोटे फिक्स्ड कॉस्ट थाए आ गोटे आपणकर थाए रिकरिंग कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट बा जोटा गोटे थर आम खर्च करूँ जमीक घर करवा पानी तार इलेक्ट्रिसिटी तार दाना जो दवाई जो पात्र आनिमा एगुड़ा सब गोटे थर खर्च कराए आउ रिकरिंग कॉस्ट होची आपणकर जमी सब आम दौचे कौन दाना दौचे सब मेडिसिन दौचे ये सब रिकरिंग कॉस्ट इवन इफ इंश्योरेंस कॉस्ट आपणकर फिक्स्ड कॉस्ट अच्छी एवं ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो 21 लाख सपोज फिक्स्ड कॉस्ट मुझे कहली घर फर सब मिसिकी छेली किणा ठू आरंभ कर सब मिसिकी आपणकर 17 लाख है ताहले तार 40% जदि आपणकर जनरल चाषी 40% पर्यंत मिलूँ रिहाती आउ जदि आपणकर SC ST एवं ओमेन चाषी तांकु 50 बा अधा छाड़ मिल पार्टी जदि 17 लाख आपणकर फिक्स्ड कॉस्ट आसे ताहले 8,50,000 रहिबो जदि ओमेन आउ SC ST चाषी हेबे जदि आपणकर जनरल चाषी हेबे तार 40% हिसाब से 6,80,000 आसो गो सुगम बोली गोटे पोर्टाल रही गो सुगम पोर्टाल से अप्लाई करा पड़ो आपड़ चाहिए बैंक लोन नहीं करेंगे आपड़ चाहिए निजे करेंगे ता छड़ा छेली पालन को आहरी लोकाभिमुखी करने सरकार आगू योजना रही जो कि माने 10+1 कर योजना रही इंडिविजुअल मोड रे
तेणु छेली आम कंडीशन ने जेहेतु खाप खाई रही पार्टी लाभजनक हो पार्टी बहुत शीघ्र बढ़ुंट से छुआ बहुत शीघ्र माने ग्रोथ होची तेणु यही छेली पालन को प्रोत्साहन सरकार दौरान आपण मैंने तार सुजोग नियंतु निश्चित लाभवान हो पारे। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ପ୍ରାୟ 75% ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି କୃଷିରୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 302 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ନୂଆପାଲି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ରସାନନ୍ଦ ସାହୁ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଜାରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ସହାୟତାରେ 5.27 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରସାନନ୍ଦ ସାହୁ ଏବେ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷରୁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତେଲ ମିଶନ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଅଧୀନରେ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ଅନ୍ ଏଡିବୁଲ ଅଏଲ୍ସ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ NMEOOP ଭାରତ ସରକାର 2021-2022 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଆନ୍ତଃ ଫସଲ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ, ଡିଜେଲ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସୌର ପମ୍ପ ସେଟ୍, ବୋରୱେଲ୍, ଫଳ ଅମଳ ଉପକରଣ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ରୋପଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପାଇଁ 1ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାମ୍ ଚାଷ କରବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ତାକେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରୁଥାଇ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ପାମ୍ ଚାଷରେ ବହୁତ ପାଣି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଜମି ବି ତାମାନେ ଏଥିରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇସି। ହଁ, ମୁଁ ପାମ୍ ଚାଷ ଉପରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ନଥିଲୁ। ଆମେ ରସାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପାମ୍ ଚାଷ ଦେଖି ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେ ପାମ୍ ଚାଷ କରି ଆମେ ଭଲ ସଫଳତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ହଁ, ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ। ପରିପକ୍ୱ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଗଛ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟରରେ 20ରୁ 25 ଟନ୍ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃ ଫସଲ ଚାଷ କରି 2 ଗୁଣିତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ଗଛ ଚାରା ବାବଦକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଭେରାଇଟି ଆଉ 29,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଭେରାଇଟି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା 4 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ତଃଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ 42,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଆଡ଼ୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମର ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଇରିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ 30,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ହେଲା ଯେମିତି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଟୁଲ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି, କଟର, ଲ୍ୟାଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ରସାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପରି ଚାଷୀଙ୍କ ସଫଳତା ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତେଲବାଲା ପାମ୍ ଚାଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। କୃଷି ଆମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭିତ୍ତିର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପରିପ୍ରକାଶ। କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କୃଷିର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରହିଛି
এবং এসবু কেন্দ্রে রয়েছে আমার চাষী ভাই মানুষ সশক্ত করা আমি সবুলে চেষ্টা করে আসুছু আমার এই কার্যক্রমে সে বিভিন্ন প্রকার তথ্য এবং সে সামগ্রিক বিকাশ হি আমার সমস্ত মূল লক্ষ্য তবে এসবুর এক সামগ্রিক পরিপ্রকাশ হচ্ছে স্বতন্ত্র অধ্যায়ের এ ভিন্ন বিভাগ কৃষি খবর আসন্তু নজর পকাইবা আমার চাষী ভাই মানুষ কণ সবু রয়েছে আজির গুরুত্বপূর্ণ কৃষি খবর। যোজনার নাম বৈষয়িক মিশন কপা রাজ্য যোজনা କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କପା ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଏକକ ହେକ୍ଟର। ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କୃଷି ଅଧିଦର୍ଶକ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷକ ତାଲିମ ଶିବିର କପାର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବିକ୍ରି ବଟା ଉପରେ ତାଲିମ ଶିବିର ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ କପା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ। ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ 12,000 ଟଙ୍କା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି। ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା କୃଷି ଅଧିଦର୍ଶକ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କପା ଫସଲ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଓ ବିକ୍ରି ବଟା ଉପରେ ସଚେତନତା ଶିବିର। ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ଟଙ୍କାରେ 7,500 ଟଙ୍କା ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି। ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା କୃଷି ଅଧିଦର୍ଶକ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ମହୁମାଛି ପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାକୁ ଚାଷ କରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ପାଇଁ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବିକଳ୍ପ। ମହୁମାଛି ବାକ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସୋରିଷ ଆମ୍ବ କାଜୁ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଫଳ ଫସଲରେ ଆମେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମହୁମାଛି ଦଳ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଲିମ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମହୁ ଅମଳ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବଜାରକୁ ପଠାଇବେ। ଆମେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରି ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ବିହନ ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ବିହନ ନ ପାଇ ଚାଷ ଅମଳ ସଠିକ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୃଷକମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଭଲ ଗୁଣାତ୍ମକ ମଞ୍ଜି। ଭଲ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ଏବଂ ଆୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଚାଷୀର। ଏହା ସହିତ ଖତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସାର ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବଜାରରୁ ମଞ୍ଜି କିଣିବା ବେଳେ କୃଷକମାନେ କିଣୁଥିବା ବିହନର ଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହାର ଗୁଣ କିପରି ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଅସଲି ନା ନକଲି, କୃଷକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ମଞ୍ଜି କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଅସଲି ନା ନକଲି। ଅନେକ ଥର କୃଷକମାନେ ନକଲି ମଞ୍ଜି କିଣନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି 60%ରୁ କମ୍ ମଞ୍ଜି ବଢ଼େ ତେବେ ମଞ୍ଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଚାଷୀ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିହନ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମାଗଣାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କୁର କ୍ଷମତା ପାଇପାରିବେ। ନମୁନା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଦାଖଲ ହେବାର 1 ସପ୍ତାହ ପରେ କୃଷକଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଏ। दर्शक बंधु प्रत्यह हु हु होई बढ़ी चली बजार खाउटी मानकर संख्या ए खाउटी मानकर आवश्यकता मध्य भिन्न भिन्न विभिन्न कृषिजात द्रव्य मानकर उपलब्धता एवं सेमानकर चाहिदा ही बजार दर को स्थिर करिथाए एवं अनेक समय ए परिवर्तित बजार दर संपर्क में चाषी भाईटी ज्ञान न रखी अनेक समय क्षतिर सम्मुखीन हुए तेबे सेमानंकु ए समस्यारु मुक्त करे आमरे स्वतंत्र विभाग बजार दर। तेबे आसंतु बजार आड़े घेराई बुली आसिबा देखिनबा विभिन्न कृषिजात द्रव्य मानकर कौन रही वर्तमान बजार दर।
ପିଆଜର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ବୌଦ୍ଧ ସର୍ବନିମ୍ନ 2800 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 4000 ଟଙ୍କା, ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ସର୍ବନିମ୍ନ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 4000 ଟଙ୍କା, ବରଗଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ 2400 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2600 ଟଙ୍କା, ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ସର୍ବନିମ୍ନ 1900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବାଇଗଣର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ବରପାଲି ସର୍ବନିମ୍ନ 2900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 3100 ଟଙ୍କା, କାଶୀନଗର ସର୍ବନିମ୍ନ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2000 ଟଙ୍କା, ଗଜପତି ସର୍ବନିମ୍ନ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1700 ଟଙ୍କା, ଢେଙ୍କାନାଳ ସର୍ବନିମ୍ନ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 4000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। दर्शक बंधु अनेक समय लक्ष्य कराए आम जलवायुर अस्वाभाविक परिवर्तन जलीयग्रह पृथ्वीर यार पारिपार्श्विक अवस्था व्यापक परिवर्तन करने सहित आम समस्त अनेक प्रकार समस्या सृष्टि करे एवं वर्तमान विश्व तापन भली अनेक समस्या आम समस्त एक आह्वान रूप में सृष्टि होती तेज एसबू परिवर्तित जलवायुर सीधासलख प्रभाव पड़े आम कृषि कार्य जहाँफल चाषी भाईटी आसन रूपक उत्पादन पाइबा परिवर्ते क्षतिर सम्मुखीन हुए। तेबे परिवर्तित जलवायु संपर्क में सूचना प्रदान करूँ आमर स्वतंत्र विभाग रे आसंतु नजर पकाइबा कौन रही आज पाणीपाग संपर्कित सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग मेघुआ रहिबा सहित अनेक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आजिर तापमात्रा रे फुलबाणी सर्वनिम्न 23 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 25 डिग्री सेल्सियस, तालचेर सर्वनिम्न 25 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 29 डिग्री सेल्सियस, नयागढ़ सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 28 डिग्री सेल्सियस, जाजपुर सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। कृषि एवं कृषकर विकास ही आम सभींकर प्रथम प्राथमिकता आ सरकारी स्तर आरंभ करी बेसरकारी स्तर पर्यंत सबुठी आम चाषी भाई मानकर हित पाई सभी लगी पड़ती। दर्शक बंधु से दिगरे आम किंतु गोटे पाद आगरे आईपाई प्रत्येक शुक्रवार आम आयोजन करूँ फोन इन सीधा प्रसारण जो आम चाषी भाई मैंने सीधासलख आम कार्यक्रम सहित जोड़ी होई सेमानकर समस्यार समाधान करिपारंती एवं सही अनुक्रम रे चलित सप्ताह आम फोन इन विषयवस्तुटी रखिचु धान फसलर परिचालना। ए संपर्क में आपणकर समस्या निश्चय रही एवं से सब समस्यार समाधान पाई आम स्टूडियो रे उपस्थित विशेषज्ञ मानक ठारू आपण माने आपण मानकर समस्यार समाधान करि परिबे एवं सेहिथि पई जो नंबरटी रहिछि कहि रखुछि लेखि नियंतु। नंबरटी होछि 0674 2300 138 एवं 0674 2300 139। दर्शक बंधु परिशेष एक सुंदर सुसंगठित एवं कृषि भविष्य गठन करने दिगरे आम सभींकर निरंतर प्रचेष्टा आम चाषी भाई मानकर हित उद्देश्य प्रसारित तथापि किंतु आम कार्यक्रम को आहरी सुंदर एवं परामर्शदायी करने आवश्यक रही आपण मानकर किछि सुचिंतित मतामत जहाँ आमको शक्तिशाली करने सहित एक सुसंगठित कार्यक्रम में परिणत करने आमको उत्साहित करिवो। आमको चिठी लिखा जमार भूलिबेनी। आमको चिठी लिखिबार ठिकड़ा होछि कृषि दर्शन मार्फत दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर 751005। आमको मेल करिबार ठिकଣା होछि kdbbsr@hotmail.com।